एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं ऑडिटिंग का। हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, झारखंड पीजीटी कॉमर्स और जो भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है ऑडिटिंग का, आज उसका थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्या होगा, क्लियर होते जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही नहीं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो भी ऐसा टर्म है जो आपको लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को भी मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए और आपके सारे डाउट्स क्या है वो क्लियर अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रूटीन चेकअप इज बाय द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑडिटर्स, बाय द शेयर होल्डर्स। तो रूटीन चेकअप जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के द्वारा, या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के द्वारा, या फिर ऑडिटर्स के द्वारा, या फिर शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो कौन लोग हैं या कौन है वो जो रूटीन चेकअप करते हैं? रूटीन चेकअप किनके द्वारा किया जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो जो रूटीन चेकअप है वो किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। तो जो ऑडिटर्स होते हैं वही क्या करते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं। तो जो ऑडिटर या तो वो खुद से करते हैं, या तो फिर उसका जो जूनियर स्टाफ होता है वो अकाउंट्स को टाइम टू टाइम क्या करता है, चेक करते रहता है, जिससे क्या होगी, एरर होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर टाइमली हम लोग अकाउंट्स को चेक करते रहेंगे तो क्या होगा, एरर्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो जो रूटीन चेकअप है वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स करते हैं, या तो वो खुद से करते हैं, या तो फिर उसका जो जूनियर स्टाफ होता है वो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑडिटर्स। तो रूटीन चेकअप इज डन बाय द ऑडिटर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर का इनमें से क्या फंक्शन नहीं होता है? डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू चेक अरिथमेटिकल करेक्टनेस, डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग एरर्स। हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं ऑडिटर के। तो आई होप अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा तो आपको इसका आंसर बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत से इसका आंसर बता सकते हैं अगर आप लोगों ने कल ध्यान से अपना सेशन को देखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके वो सेशन भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑडिटिंग को बेसिक से स्टार्ट किए। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था, सेकंड में उसका थोड़ा सा हाई लेवल पे गए थे, थर्ड थोड़ा सा और ज़्यादा आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग लाइन से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटर क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है। तो वो सारा चीज़ों को भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थ्योरी करने से अच्छा है हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करें, जिससे क्या हो कि सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चल रहे हैं। तो चलिए बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का फंक्शन क्या नहीं होता? डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, ये तो होता है। टू चेक अरिथमेटिकल करेक्टनेस, ये भी होता है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग एरर, ये भी होता है। पर राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये ऑडिटर का फंक्शन नहीं होता है। जनरली जो ऑडिटर का फंक्शन होता है वो ये देखना होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही तरह से बना है कि नहीं बना, उसमें कितना ऑथेंटिसिटी है, कितना एक्यूरेसी है, वो ये सब चीज़ों को देखता है। राइटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ये किसका काम है? बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, ये काम होता है अकाउंटेंट का। किसका काम होता है? अकाउंटेंट का। बाकी काम किसका है? ऑडिटर का काम है, लेकिन राइटिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ये काम होता है ऑडिटर का, सॉरी अकाउंटेंट का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। फंक्शन ऑफ ऑडिटर क्या क्या होता है? तो डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फाइंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स, ये सारा कुछ होता है। लेकिन राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ये काम किसका होता है? ये काम होता है अकाउंटेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ टू कंडक्ट कंपल्सरी ऑडिट। कंपल्सरी ऑडिट किसको कंडक्ट करना होता है? कौन सा ऐसे इंस्टीट्यूशन को? कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने पहले के वीडियो में ये चीज़ डिस्कस किया है कि किन लोगों को कंपलसरी होता है ऑडिट कंडक्ट करवाना। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज़ है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उनको क्या है, कंपलसरी होता है ऑडिट कंडक्ट कराना। तो इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर?
कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है जो कि क्या है कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, वो उनके लिए कंपलसरी हो जाता है ऑडिट कंडक्ट कराना, इतना तो क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी और ट्रस्ट को भी, तीनों को ही ऑडिट कंडक्ट कराना कंपलसरी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड टू बी हेल्पफुल इन फाइनल ऑडिट, प्रॉम्प्ट वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, इंश्योरिंग रेगुलर अकाउंटिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कराने का, ताकि हम लोगों को जल्दी पता चल सके कहाँ फ्रॉड हुआ है, क्या इनएक्यूरेसीज है, या हम लोग को फाइनल ऑडिट बनाने में ये हेल्प करता है, या तो फिर प्रॉम्प्ट वेरिफिकेशन होता है इससे एनुअल अकाउंट का, या तो फिर रेगुलर अकाउंटिंग को ये इंश्योर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो अर्ली स्टेज में जो भी फ्रॉड है या जो भी इनएक्यूरेसीज है उसको फाइंड आउट करना। और इंटरनल ऑडिट को कौन परफॉर्म करता है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इंटरनल ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो सके कि उनको पता चल सके कि अकाउंट जो मेंटेन किया गया, अकाउंट जो बना है वो कितना करेक्ट है, और अगर उसमें किसी भी तरह का फ्रॉड है तो उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डज द ऑडिट स्टार्ट, व्हेन बुक कीपिंग एंड, व्हेन द अकाउंट वर्क इज ओवर, व्हेन द मैनेजमेंट गोज ऑन लीव, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो जो ऑडिट है वो कब स्टार्ट होता है, जब बुक कीपिंग एंड हो जाता है तब, या फिर जब अकाउंटिंग का काम जो है वो ओवर हो जाता है, या जब मैनेजमेंट लीव पे जाता है, या फिर जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे ऑडिट किया जाता है। ऑडिट का काम कब स्टार्ट होता है, तो ऑडिट का काम स्टार्ट होता है जब अकाउंटिंग का काम ख़त्म हो जाता है तब। अकाउंटिंग ख़त्म, उसके बाद क्या होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक सीक्वेंस है जो आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले होता है बुक कीपिंग, उसके बाद होता है अकाउंटिंग, और उसके बाद होता क्या है, ऑडिटिंग। ये तीनों चीज़ सीक्वेंस में जाता है। अगर पूछा जाए अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है तो जब बुक कीपिंग एंड होता है तब, और ऑडिटिंग कब स्टार्ट होता है जब अकाउंटिंग एंड होता है तब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द अकाउंटिंग वर्क इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक कंपनी इज ऑडिटेड, ऑप्शनल, मैंडेटरी, कंप्लीट एंड नॉन ऑफ द इयर्स। पब्लिक कंपनी ऑडिट कंपलसरी है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, क्या है, इसका आंसर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ साथ कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसी वीडियोस लेकर के आऊँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग अच्छी तरह से और तैयारी कर सके, जहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम को क्लियर करने का अच्छे मार्क्स के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने में। और किसी भी तरह का अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक कंपनी इज ऑडिटेड, ऑप्शनल, मैंडेटरी, कंप्लीट या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंडेटरी। ये क्या है, मैंडेटरी है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर क्या होता है, ये जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए ऑडिटिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। जबकि ऑडिट अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं होता है, वहाँ पे वो क्या हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, मैंडेटरी है, लेकिन हम लोग अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में या पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शनल हो जाएगा, ये कंपलसरी नहीं रहेगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनल चेकिंग। इंटरनल चेकिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर चेक्ड बाय इंटरनल पीपल, एसेट्स वेरिफिकेशन इज डन इंटरनली, द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अदर पर्सन, द वर्क ऑफ ईच पर्सन इज चेक्ड इंटरनली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेकिंग किस चीज़ से रिलेटेड होता है? जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो इंटरनल जो पीपल है उनके द्वारा चेक किया जाता है, या जो एसेट का वेरिफिकेशन है वो भी इंटरनली अगर किया जाता है तो होता है, या तो फिर जो एक पर्सन के द्वारा जो काम किया गया है वो ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन उसको क्या कर देता है, चेक कर लेता है, या तो जो वर्क है हर पर्सन का वो इंटरनली चेक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय द अदर पर्सन। तो एक पर्सन का जो काम है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन के द्वारा चेक हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है चेक का जहाँ पे जितने भी काम होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में, उस चीज़ के कंसर्न एम्प्लॉयज़ के बीच में। और इस तरह से किए जाते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसका काम ऑटोमेटिकली क्या है, दूसरे एम्प्लॉय चेक करते हैं। क्लियर? तो इंटरनल चेक का मतलब यही होता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस और अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं, और काम इस तरह से किया जाता है कि एक का किया हुआ काम ऑटोमेटिकली दूसरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो चेक हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन अ कंपनी द वर्क ऑफ वन पर्सन इज complementary to the work of another, then it is related to internal control, internal audit, internal check, and none of these. If in a company the work of one person is complementary to the work of another, then it is related to, तो वो किस चीज़ से related होगा? internal control, internal audit, internal check, या फिर none of the above। तो अगर जो कंपनी है उसका काम एक पर्सन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो रिलेटेड होगा इंटरनल चेक से। वो एक तरह का इंडिकेटर है एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का। किस चीज़ का इंडिकेटर है? एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे क्या होगा कि एरर्स को हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ाने से पहले, प्रिसाइड करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को यहाँ पे ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो। मतलब एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर एरर को रेक्टिफाई करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खोजने में, डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो क्या होता है, उसको रेक्टिफाई करने में भी हम लोग को बहुत लेट हो जाता है। कई बार हम लोग को क्या होता है कि उसको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम भी आता है। लेकिन यही अगर हम लोग एरर्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसको रेक्टिफाई करना भी ईजी हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल चेक। नेक्स्ट है, an audit program is a program designed to for the arrival and departure of the auditor, for routine checkup, to inspect the branches of the company, for phased work of audit। तो जो ऑडिट प्रोग्राम है वो क्यों डिज़ाइन किया जाता है? अराइवल और डिपार्चर हो ऑडिटर का इसके लिए, रूटीन चेकअप के लिए, या इंस्पेक्ट किया जाए कंपनी के ब्रांचेस को, या फिर जो फेज्ड वर्क होते हैं ऑडिट का उसके लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज्ड वर्क ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो जो ऑडिट प्रोग्राम है वो डिज़ाइन मेनली इसीलिए किया जाता है फेज्ड वर्क ऑफ ऑडिट के लिए। तो जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो होता क्या है? वो एक रिटन प्लान होता है जिसमें क्या होता है, जिसके बेसिस पे ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करता है कि काम का प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह से काम हो रहा है। जाहिर सी बात ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर के द्वारा ही बनाया जाएगा, तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस चीज़ को क्या करेगा, रिटर्न में लिखेगा कि किस तरह से काम हो रहा है। और ऑडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो एक डेफिनेट फ्रेमवर्क क्रिएट कर सके ताकि क्या हो सके कि ऑडिटर का काम जो है वो कंप्लीट हो सके इन अ प्री प्लान्ड मैनर। मतलब जिस तरह से वो प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सके, उसका पूरा हो सके काम को। क्लियर है? मतलब यहाँ पर हम लोग इन शॉर्ट ये चीज़ बोल सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, एक रिटर्न होता है जो कि ऑडिटर के द्वारा होता है और एक तरह का वो बेसिस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि ये एक डेफिनेट फ्रेमवर्क देता है जिससे कि ऑडिटर का जो काम है वो कंप्लीट हो सके इन अ प्री प्लान्ड मैनर। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। रूटीन चेक्स मीन्स, रूटीन चेक का मतलब होता क्या है? डेली चेकिंग ऑफ डेली कॉपी ट्रांजैक्शंस, इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम, प्रोविजनल चेक्स ऑफ अकाउंट्स, चेकिंग रूटीन आइटम। तो रूटीन चेक का मतलब होता क्या है?
डेली चेक करना, डेली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको। इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम होता है, प्रोविजनल चेक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का प्रोविजनल चेक करना, या फिर चेकिंग रूटीन आइटम, जो रूटीन आइटम्स है उसको चेक करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम। रूटीन चेकअप का मतलब, रूटीन चेक का मतलब होता है क्या? इंटरनल इंस्पेक्शन सिस्टम होता है। तो रूटीन चेकिंग होता क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को। बुक्स ऑफ अकाउंट का जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। जो भी आइटम से जो भी काम हम लोग रिलेटेड होता है किससे? लेज़र से। लेज़र का जो हम लोग टोटल करते हैं वो, और जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं टोटल का उसको हम लोग क्या करते हैं? फिर उसको पोस्ट करते हैं, फिर उसका बैलेंस निकालते हैं अलग अलग अकाउंट का, फिर उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है? रूटीन चेक का प्रोसेस होता है। तो रूटीन चेकिंग में क्या होता है कि जो ऑडिटर है वो स्पेशल मार्क्स का यूज़ करता है। तो रूटीन चेक से क्या होगा कि जो एक्यूरेसी है अकाउंट का उसको चेक किया जा सकता है कि जो एंट्रीज़ है वो करेक्ट है कि नहीं, पोस्टिंग जो हुआ है वो प्रॉपर अकाउंट में गया है कि नहीं लेजर का, और ये भी देखता है कि जो अकाउंट है उसमें कहाँ कहाँ चेंजेस लाने का ज़रूरत है। ये सारा चीज़ वहाँ पे देखा जाता है। मतलब एक तरह से जो भी अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसको क्या करता है? उसको चेक करता है, ताकि पता लगाया जा सके कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कितना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। चाहे अगर हम लोग बात करें लेजर में पोस्ट करने का, चाहे तो फिर ट्रायल बैलेंस में उसको पुट करने का, या बैलेंस करके जो हम लोग का टोटल निकलता है वो सारा चीज़ को वो क्या करता है? चेक करता है, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि कितना उसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।